हिंदी साहित्य के रीतिकाल की वीर काव्य परंपरा के अर्थात रीतिमुक्त काव्य के श्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म सन 1613 में कानपुर जिले के तिकवापुर या त्रिविक्रमपुर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। एक दोहे से मालूम होता है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। कदाचित भूषण नाम से वे इतने विख्यात हुए कि इनका वास्तविक नाम ही लोग भूल गए। ये कई राज दरबारों में रहे, परंतु अंत में मनोवांछित आश्रयदाता के रूप में इन्हें महाराजा छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल मिले। इन दोनों ने भूषण को पर्याप्त सम्मान दिया। भूषण की कीर्ति के आधार स्तंभ इनके 3 काव्य ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। वीर रस की अभूतपूर्व व्यंजना यह भूषण के काव्य की विशेषता है। भूषण ने शिवाजी महाराज एवं छत्रसाल महाराज की वीरता का वर्णन केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दया, दान, धर्म आदि क्षेत्रों में भी किया है। वीर रस के साथ रौद्र एवं भयानक रसों का वर्णन भी स्वाभाविक रूप से हुआ है। श्रृंगार रस के भी कई छंद इनके रचनाओं में मिलते हैं, परंतु उनमें वह सौंदर्य नहीं जो वीर रस के पदों में है। शिवाजी महाराज का मुगलों के वंश पर आतंक छाया रहता था। इसका वर्णन भूषण ने अपने एक विख्यात छंद में किया है, इंद्र जिमी जंभ पर, बाड़व जो अंब पर। यह पद कवि भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण ग्रंथ में संकलित है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता तथा पराक्रम का वर्णन किया गया है। तो देखेंगे इस छंद का अर्थ। पहले देखें छंद कैसे हैं। इंद्र जिमी जंभ पर, वाड़व जो अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज हैं। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर, राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेजतम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्योम अलिंच बंश पर, शेर शिवराज हैं। इसके कठिन शब्द या कुछ शब्दों का सरल हिंदी में अर्थ इस तरह से है। जिमी जैसे, जंभ जुम्भासुर नामक एक दैत्य जिसका वध इंद्र ने किया था। बाड़व अर्थात वड़वानल या समुद्र में लगने वाली आग जो जल को जलाया करती है। अंभ जल, सदंभ अहंकारी, रघुकुल राज अर्थात रामराज, पौन पवन, वारिवाह बादल, शंभु शिव या शंकर, रतिनाह कामदेव, सहस्त्रबाहु एक पुराण में जिसका उल्लेख है ऐसा राजा, राम यहाँ अर्थ होगा परशुराम, द्विजराज अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, दावा अर्थात दावानल या जंगल में लगने वाली आग, द्रुमदंड अर्थात वृक्ष, मृगझुंड हिरणों का समूह, वितुंड हाथी, मृगराज अर्थात सिंह, शेर अर्थात शेर। अब देखिए इसकी व्याख्या। इसका सरल हिंदी में अर्थ इस तरह से है। भूषण कहते हैं कि कई उदाहरण दिए हैं उन्होंने। इंद्र ने जिस प्रकार जंभासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसे मारा था, जिस प्रकार बड़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगने वाली आग समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है, या जिस तरह अभिमानी एवं छल कपटी रावण पर श्री राम ने आक्रमण किया था, या जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, या जिस प्रकार शिवजी ने अर्थात शंकर ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, या जिस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्थात कार्तिवीर्य राजा को परशुराम ने आक्रमण कर मार दिया था, या जिस तरह जंगली वृक्षों पर दावाग्नि अपना प्रकोप दिखलाती है, जिस प्रकार हिरणों के झुंड पर चीते का आतंक छाया रहता है, या जिस तरह हाथियों पर मृगराज सिंह का आतंक रहता है, या जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, या दुष्ट कंस पर जिस तरह आक्रमण करके भगवान श्री कृष्ण ने उनका विनाश कर दिया था, उसी प्रकार सिंह के समान शौर्य एवं पराक्रम वाले छत्रपति शिवाजी का मुगलों के वंश पर आतंक छाया रहता है। अर्थात वे मुगलों का प्रबल विरोध करते हैं और वीरतापूर्वक उन पर आक्रमण कर विनाश लीला करते हैं। उनके शौर्य से समस्त मुगल भयभीत रहते हैं। इस छंद की विशेषता ये है कि समान ध्वनि वाले शब्दों का चयन है, अर्थात नाद सौंदर्य, जिसके कारण छंद आकर्षक बना है। जंब पर, अंब पर, सदंब पर आदि ऐसे ही उदाहरण हैं। अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये एक विख्यात पद है जिसका अर्थ हमने देखा। इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे भूषण ने महाराजा छत्रसाल पर एक छंद लिखा था, उस छंद का अर्थ हम देखेंगे। धन्यवाद।